गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं देवराज सिंह, डाइट प्रवक्ता हाथरस। डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हमारे देश में महामारी का दौर चल रहा है। इस महामारी के दौर में हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आज हम अपने नए चैप्टर नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवराज सिंह, डाइट प्रवक्ता हाथरस। डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए या उनकी गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे समस्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। सभी प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित करते हैं। जैसे n इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, यानी कि जितनी भी आगे तक संख्याएं आती चली जाएंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाएंगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं। परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होती है? किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे 2 + 1, 2 में 1 प्लस करने पर उसका आंसर 3 आता है। अतएव यहाँ पर 2 की परवर्ती संख्या होगी 3। उदाहरण के साथ देखते हैं। कुछ संख्याएं दे रखी हैं और नीचे उनके परवर्ती संख्याएं दे रखी हैं। जैसे संख्याएं दे रखी हैं 6, 8, 12, 14 और उनकी परवर्ती संख्याएं, उनमें एक एक प्लस करके जो संख्याएं आ रही हैं वो परवर्ती संख्याएं हैं। 6 में 1 प्लस करने पर 7 आया, जो कि 6 की परवर्ती संख्या है। 8 में 1 प्लस करने पर 9 आया, जो कि परवर्ती संख्या है। 12 में 1 प्लस किया तो 13 आया, जो परवर्ती संख्या है। 14 में 1 प्लस करने पर 15 आया, जो कि परवर्ती संख्या है। आइए आगे देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? किसी दी हुई संख्या में से एक घटा दिया जाए। अभी हमने हाल ही में ऊपर देखा कि किसी भी एक प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर जो अगली संख्या आ रही थी वो परवर्ती संख्या कहला रही थी। अब उसका सेम यहाँ उल्टा कर देंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो परवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसा कि यहाँ हमने दिखा रखा है 3 - 1 = 2। अतएव यहाँ पर 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 होगी, क्योंकि 3 - 1 किया हमने तो हमें 2 प्राप्त हुआ और ये 2 जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो 3 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं। यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में एक कॉलम बनाया है संख्या, दूसरा है पूर्ववर्ती संख्या। तो संख्याओं में यहाँ लिखी हैं 8, 12, 14, 18। 8 में से 1 अगर माइनस कर दिया तो 7 आएगा, जो कि 8 का
पूर्ववर्ती संख्या है। 12 में से 1 घटा दिया तो 11 आएगा, जो कि 12 की पूर्ववर्ती संख्या है। 14 में से 1 घटा दिया तो 13 आएगा। 18 में से 1 घटा दिया तो 17 आएगा। ये हमने अध्ययन किया परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के अध्ययन से ये समझ चुके होंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है और परवर्ती संख्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 से पहले कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए वहाँ उसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें भी एक परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या इसलिए सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या आप लेंगे, उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो उसकी नेक्स्ट अगली संख्या आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी, और इसीलिए वह सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है। आइए अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हम आगे पढ़ते चले आए हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 यानी कि 1 से स्टार्ट होती थी, लेकिन अब उसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लें और 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक अगर हम ले जाते हैं तो ये सारी की सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 0 के बाईं ओर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। 0 के बाईं ओर लेफ्ट साइड में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। 0 के राइट साइड दाईं ओर में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी 0 को शामिल करते हुए पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं में 0 व ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर को i से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। i = -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ हम देख रहे हैं इनमें 0 के दाईं ओर 1 2 3 जो कि एक धन पूर्णांक है, और 0 के बाईं ओर -1 -2 -3 ऋण पूर्णांक है। आइए धन पूर्णांक होता क्या है देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जहाँ तक भी जाएंगे। ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे -1 -2 -3। माइनस में जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और वो ऋणात्मक पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। उदासीन पूर्णांक। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई भी प्रभाव न पड़े उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 एक उदासीन पूर्णांक है। 0 एक ऐसा अंक है जिसमें न तो माइनस का कोई फर्क पड़ता है और न ही प्लस का कोई फर्क पड़ता है। प्रत्येक धन पूर्णांक, निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ कुछ। प्रत्येक धन पूर्णांक प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। सभी धन पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं। सभी ऋण पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं। अभी आपने ऊपर देखा i = तो यहाँ हम देख रहे हैं 0। सबसे पहले देखते हैं 0। तो सभी जितने भी 1 2 3 जितने भी धन पूर्णांक हैं वो 0 से बड़े हैं, और जितने भी ऋण पूर्णांक हैं वो 0 से छोटे हैं। यही स्थिति है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर।
वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ कहेंगे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q कभी शून्य ना हो, q कभी शून्य ना हो। जो संख्याएं भिन्न के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं वे सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 1/4, 3/2 आदि सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को q से निरूपित किया जाता है और हम इन संख्याओं का अध्ययन करने के उपरांत देखेंगे कि ये संख्याएं जो भी हैं वो सारी की सारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं तथा परिमेय संख्याओं के बारे में ही सारी संख्याएं थीं। थैंक यू।